आओ रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़त मांगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़स व तुअमतन लिल मसाकीन इला आखिरिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। रमज़ान का बाबरकत महीना, रहमतों वाला महीना, मग़फ़िरतों वाला महीना आया, हम पर साया फ़गन हुआ और बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र गया। ये तेज़ी से गुज़रना ये दर हकीकत क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ऐसा लग रहा है कि अभी हम इस्तक़बाल यानी रमज़ान की इस्तक़बाल की तैयारी ही कर रहे थे, लेकिन हकीकत में देख रहे हैं कि रमज़ान ख़त्म भी हो चुका है। ये क़यामत की निशानियों में से है। लेकिन बड़े खुशनसीब बंदे वो हैं जिन्होंने इस महीने को गनीमत जाना और अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा और खुशनुदी के लिए नमाज़ें पढ़ी हैं, तरावीह पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं और सदक़ात व खैरात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हो। ये बड़े खुशनसीब बंदे हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें और आपको इन तमाम चीज़ों के लिए मुंतखब किया है, वरना बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, लखपति है, करोड़पति है, सब कुछ दिया हुआ है खुदा का, लेकिन दिल नहीं है उनके पास, या इस्लाम की दौलत नहीं है। तो फिर इस्लाम की दौलत तो है लेकिन उस पर अमल की दौलत नसीब नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उनमें शामिल नहीं किया, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रमज़ान का महीना असल में हमें मुआशरात सिखाता है, एक दूसरे के साथ भलाई करना सिखाता है। हमने रमज़ान के अंदर नमाज़ें पढ़ी हैं, समझने कि यह रमज़ान का जो महीना है एक तरबियती कोर्स था और उसमें सिलेबस क्या मिला हुआ था, जो हमने किया है वही सिलेबस है। और वो जो निसाब है, सिलेबस है, ये सिर्फ एक महीने के लिए नहीं है। यानी हमने नमाज़ें पढ़ी हैं, 5 वक्ता नमाज़ें, इसमें हमें आदत डलवाई गई है कि पूरे साल इनको आदत हो जाए नमाज़ पढ़ने की। हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं इनको लत लग जाए। एक महीना अगर कोई अमल हम कर लें तो उस पर जो है मुदावमत ऐसी हो जाती है कि वो छूटती नहीं है हमसे।
फिर एक महीना जो हमें गुजारा गया है तरबियती कोर्स से, ये उसका असल मकसद क्या है? जैसे कुरान करीम की आयत है जिसमें रोज़े की फ़र्जियत का जिक्र है कि हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। क्यों भाई? लअल्लकुम तत्तक़ून। ये जो लअल्लकुम तत्तक़ून है ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। तो क्या सिर्फ एक महीने के लिए परहेज़गार बन जाओ, या फिर रमज़ान के अंदर ही परहेज़गार, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। बल्कि जो हमने तरबियती कोर्स मुकम्मल किया है उसका मकसद ही है कि रमज़ान के अलावा में भी वो तक़वे वाली सिफत हमारे अंदर आ जाए। जैसे कितना भी नमाज छोड़ने वाला बंदा हो, कभी उससे नमाज़ें छूट जाती है, मुसलमान से तो तसव्वुर ही नहीं कि वो नमाज़ छोड़ दे। लेकिन अगर नमाज छूट गई हो या फिर ग़ीबत है, बुराई है, ये सब में लग गया हो, कितना ही गुनाहगार बंदा हो, लेकिन रोज़े में अल्लाह का डर और खौफ उसके दिल में बैठा रहता है। घर में कोई नहीं है, अकेले है, फिर भी पानी नहीं पीता। वजह क्या है? वजह यह है कि उसके दिल में डर है कि अगर मैं पानी पी लिया, चाहे दुनिया नहीं देख रही है, रब तो देख रहा है। ये कैफियत, ये सिफत पूरे साल होनी चाहिए। इसको कहते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। उसी तरह से रमज़ान के अंदर हमने क़यामुल लैल किया, ये भी तमाम साल मशरू है। ये नहीं कि सिर्फ हम रमज़ान के अंदर मशरू है, तमाम साल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल क़यामुल लैल फरमाते थे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। गुनाह तो नहीं है भाई, सवाबी का काम है। तो हमने ये एक महीना या 10 दिन जो भी हमने पढ़ी है वो साल भर उस पर मुदावमत होनी चाहिए। फिर हमने इस महीने में मुआसात और मुआखात किया है, यानी एक दूसरे की खबरगिरी की है। एक हमने माल खर्च किया है, गरीबों का ख्याल किया है। ऐसा नहीं है कि रमज़ान ख़त्म होते ही दुनिया से सारे गुरबा ख़त्म, मसाकिन ख़त्म, अब दुनिया में कोई गरीब नहीं है क्या? अगर रमज़ान के बाद भी गुरबा और मसाकिन, गरीब, मोहताज, बेकस, मजबूर, वो लोग अगर हैं, तभी समझ लीजिए कि माल का खर्च करना वो भी आपके लिए, आपको चाहिए कि वो माल को खर्च करना जारी रखें। ऐसे भी सदका जो है बहुत सी बलाएं और मुसीबतों को टालता। तबरानी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जब इंसान करता है, करने वाले की कब्र से उसकी आग को ठंडी कर देता है ये सदका। अगर अजाब अगर हमारे हक़ में मुक़द्दर है तो ये सदका हमको काम दे रहा है, वहाँ कि वो आग को ठंडी कर दे रहा है। फिर दूसरी रिवायत में आया है कि सदका तो तुत्फ़िउल ख़तीआ, कि गुनाहों को मिटा देता है। जिस तरह से सूखी लकड़ी जो है आग जो है सूखी लकड़ी को जला करके भस्म कर देती है, उसी तरह सदका जो है। फिर एक जगह और आया हुआ है कि ये सदका जो है अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब और गुस्से को ठंडा कर। तो ये नहीं है कि रमज़ान में ही सिर्फ गुरबा और मसाकिन का ख्याल करें और बाकी अय्याम में नहीं। हमें एक बात सोच लेनी चाहिए कि रमज़ान ख़त्म हुआ है, इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ है। और इस्लाम कब तक है? माँ की गोद से लेकर के कब्र तलक इस्लाम। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है। 14वें पारे की आयत है, बिल्कुल एक सूरह की सबसे आखिरी आयत है। अपने नबी से कह रहे हैं, हकीकत में नबी के तवस्सुत से पूरी कौम को, पूरे लोगों को, तमाम लोगों को ये पैगाम जा रहा है। वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं फस्ता बिमा तुअमर, जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया गया उसको कीजिए। फिर मुशरिकीन से आप एराज़ कीजिए, कोई अगर कुछ बोलता है बोलने दीजिए, किसी लौमत लाइम की फिक्र मत कीजिए।
कोई भी कुछ भी कहता है। और आखिर में क्या फरमाया, वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करते रहिए हत्ता, यहाँ तक के यअतियकल यकीन, यहाँ तक के मौत आपकी आ जाए। तो ये रमज़ान के लिए ही इबादतें सारी नहीं है, बल्कि मौत तक के लिए है कि हमें जो अल्लाह को राज़ी करना है, उसकी रज़ा और खुशनुदी के लिए हमें महद से लहद तक, माँ की गोद से महद, गोद को कहते हैं, माँ की गोद से लहद तक इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। बुलूगियत के बाद जो है, बुलूगत के बाद वो तमाम चीज़ें हम पर फ़र्ज़ हो जाती हैं। इसलिए जिस तरह से हमने रमज़ान के अंदर गरीबों का ख्याल किया है, बाद के दिनों में भी आप ख्याल करते रहें। हमने शुरू में एक रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी है। उससे पहले हमने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, कि वो शख्स कामयाब हो गया जिसने तज़किया कर लिया, जिसने सफाई कर ली, या तो अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया, अपने माल को पाक कर लिया, वज़करा अस्मा रब्बिही, और अपने रब का नाम लिया, उसके ज़िक्र में और उसकी फ़िक्र में मगन रह गया, फसल्ला, और फिर जो भी अल्लाह ने हुक्म दिया उसको पूरा किया। तो इन लोगों के लिए क्या फरमाया, क़द अफ़लह, कामयाब हो गया। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह और दीगर सहाबा इकराम कहते हैं कि इस आयत का मिस्दाक़ सदक़े फ़ित्र है, सदक़े फ़ित्र। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं और कहते हैं कि अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया ज़कातुल फ़ित्र, सदक़े फ़ित्र का हुक्म दिया। कब, अन तुअद्दा क़ब्ल सलातिल फ़ित्री, कि नमाज ईद उल फ़ित्र से पहले पहले उसको अदा कर दें। तो जो सदक़े फ़ित्र है उसको नमाज से पहले पहले अदा करना है। फिर एक दूसरी रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, वो कहते हैं कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया, हुक्म दिया इसका। फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री, क्यों भाई, तुहरतन लिस्साइम, जो किस चीज़ से, मिनल लग़्वी वर रफ़स, कि रोज़ेदार जो है उसको पाक करने के लिए किस चीज़ से, लग़्व से और बेकार की बातों से। कि रमज़ान के अंदर हम, मुबारक महीना था, रोज़ा रहे, उसके अंदर हमसे लग़्व बातें हुई, बेकार बातें, जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना हमारे मफाद में थी वो बातें, न दुनिया में उसका कोई फ़ायदा होने वाला था। हम उस काम में लगे रहे, हम या फिर गुनाह के अंदर लग गए। एक तो बेकार बातें जिसका कोई फ़ायदा नहीं, दीनी फ़ायदा ना दुनियावी फ़ायदा, और एक गुनाह की बातें, इन दो चीज़ों में लग गए तो जाहिर सी बात है रोज़ा कमज़ोर हुआ, रोज़ा कमज़ोर। तो फरमाया कि तुहरतन लिस्साइमी मिनर रफ़स मिनल लग़्वी वर रफ़स, कि जो हमने रफ़स किया है, लग़्व बातें की हैं। जैसे एक और रिवायत में है कि ईमान वालों की, मुसलमानों की खूबी क्या है, तर्कुहु मा ला यानी, कि इस्लाम की खूबियों में से मुसलमान के लिए है कि वो लायानी बातों, बेकार बातों, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, उस चीज़ों को छोड़ दे। तो वो भी बातें, चूँकि हम 11 महीने करते रहते हैं, तो कहाँ एक महीने में छूटने वाली वो चीज़। तो रोज़े के अंदर वो चीज़ें दर आई हैं, इसको पाक करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको ज़ाइल करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र को वाजिब करार दिया, फ़र्ज़ करार दिया। और दूसरी वजह फरमाएँ, तुअमतन लिल मसाकीन, और मसाकीन, गुरबा, उन हज़रात के खाने और पीने के लिए, कि वो लोग भी। और इसमें देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, मन अद्दाह क़ब्ल सलातिल फ़ित्री फ़हिय सदक़तुन मक़बूलतुन, कि जिसने इसको अदा कर दिया सदक़े फ़ित्र को
क़ब्ल सलातिल फ़ित्री, नमाज फ़ित्र से पहले पहले, यानी ईद की नमाज से पहले पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं फ़हिया सदक़तुन मक़बूलतुन, वो सदक़ा मक़बूल, वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल हो गया। वमन अद्दाहा बअद सलाती, और जिसने अगर नमाज ईद उल फ़ित्र के बाद अदा किया, फ़हिया सदक़तुन मिन सदक़ात, वो ऐसे ही जैसे आम दिनों में हम सदका करते हैं वही सदका है। तो उससे हुक्म ये है कि हम नमाज ईद उल फ़ित्र से पहले पहले हम जो है सदका फ़ित्र अदा कर दिया करें, तो हमारा सदका फ़ित्र अदा होगा, वरना वो आम सदक़ों में वो शुमार होगा। सदका फ़ित्र हर मुसलमान जो ज़िंदा है, खा वो बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ है या फिर बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, जैसे आज चांद दिखेगा अपने यहाँ, तो जो भी बच्चा आज भी पैदा हुआ उसके ऊपर भी सदका फ़ित्र है, वालिदैन अदा करेंगे अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, या जिसके ज़िम्मेदार है हम उनकी तरफ से सदका फ़ित्र अदा करेंगे। सदका फ़ित्र की मक़दार, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत कम इस्तिताअत रखते हैं, हैसियत उतनी नहीं है, तो ये पर आदमी 80 रुपये निकाल दे, और जो अल्लाह ने थोड़ा दे रखा है तो वो अपने एतबार से जवारी है, 3.5 किलो की कीमत जितनी होती है उतनी दे। जिसको और अल्लाह ने दे रखा है वो खजूर से निकाल दे 3.5 किलो की कीमत। इसी तरह से और परवरदिगार ने नवाज रखा है तो आप किशमिश से निकाल दें। मज़ीद अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं, यानी हम देखें कि हमसे रमज़ान में कितनी कोताही हुई है, उसके बक़दर आप पनीर से भी अदा कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब मकसद इसमें यह है कि गुरबा और मसाकीन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पूरी हो जाए, वो लोग भी हमारी ईद में, हमारी खुशी में शामिल हो सके और हमारे साथ नमाज अदा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौलन भी ये बतलाया और अमलन भी ये चीज़ें करके बतलाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद को जा रहे हैं और एक बच्चा, यतीम बच्चा रो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहते कि तो उस बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मेरे बाप आज जिंदा होते तो मैं भी नया कपड़ा पहना होता, मैं भी गया मुसल्ले की तरफ यानी ईदगाह की तरफ, मेरे अब्बा भी मुझे ले जाते, लेकिन काश कि मेरे अब्बा बाहयात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से लौट गए, घर गए, हज़रत आयशा से कहा कि ये, और एक रिवायत में कि हज़रत फ़ातिमा से कहा कि इनको कपड़े पहनाओ। कपड़े पहनाए उनके हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के, और उनको अपने साथ लेकर के आए, और साथ नहीं बल्कि जो जन्नत के 2 सरदार हैं उनको नीचे चला रहे, पैदल चला रहे हैं, और वो जो यतीम है उनको कंधे पे बिठा रखा है, कंधे पे। ये दर्स का, ये सबक था कौम को कि जो यतीम हो जाए, जो मिस्कीन और मजबूर हो जाए, उनको भूले ना, बल्कि कहाँ बिठा रहे हैं? शान नबूवत इधर है, नबूवत का निशान इधर है, मोहरे नबूवत यहाँ, और यतीम को यहाँ बैठा करके बता रहे हैं कि इनका ज़्यादा ख्याल करो तुम, यहाँ बैठा करके। और ऐसे ही नहीं बल्कि पूरे मदीने की गलियों से गुजरते हुए ईदगाह तक पहुँचते हैं, और ईदगाह जैसे हमारे शहरों में नहीं बल्कि मैदानों में निकल करके अदा की जाती थी। रिवायत में आया हुआ है कि उस वक्त, जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों से उस यतीम को अपने कंधों पर बिठा करके लेकर के गुजर रहे थे, हर देखने वाला बच्चा, हर देखने वाला ख्वाहिश कर रहा था कि काश आज मैं भी यतीम होता, कि सरदार अंबिया महबूब रब्बुल आलमीन के कंधे पर मैं भी आज सवार होता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन भी करके बताया कि हम ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करें। फिर हमने बतलाया है कि ज़रूरतमंद ख़त्म नहीं हुए, रमज़ान ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए ज़रूरतमंदों का हमेशा ख्याल किया करें। जो भी ज़रूरतमंद है, मिस्कीन है, मजबूर है, बीमार है, हर एक का हम ख्याल करें, तो अल्लाह तबारक व तआला की जो रिज़ा और खुशनुदी है वह ज़रूर हमें हासिल होगी। यही हमारे जो रमज़ान का पैगाम है, यही है
कि जो इबादतें, जो रियाजतें, जो मशक्क़तें, जो तकलीफ़ें हमने रमज़ान के अंदर उठाई हैं, उसको साल भर उठाने की फ़िक्र करना, साल भर उठाने। इसीलिए इस तरबियत से हमको गुजारा गया है कि साल भर ये होनी चाहिए। कब तक? हत्ता यातियकल यकीन, जब तक कि हमारी मौत ना आ जाए। मौत तक इस काम को करना है। हर तरह के जो काम हमने अच्छे अच्छे काम रमज़ान के महीने में किया है, तो हमने सदक़े फित्र के ताल्लुक़ से ही बतला दिया है। दूसरे एक अहम ऐलान ये है कि हमारी मस्जिद का जो तामीरी काम है, उसके ताल्लुक़ से उसमें आप फितरा वगैरह नहीं दे सकते, ज़कात वगैरह नहीं दे सकते हैं। याद रखें, कोई आकर के इधर जमा न करें, भूले भटके हम ले लें और आपको दे दें, जायज़ नहीं है। ये गुरबा और मसाकीन का हक़ है, उनको दिया करें। हाँ, आप चाहते हैं तो रहनुमाई हम कर देंगे।